गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है मोशन के अंदर वर्कशीट नंबर 33 साइंस की, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी। हम किस तरीके से ग्राफ के थ्रू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, वो हम जानेंगे आज इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले ज्ञान इज़ आस्किंग जिज्ञासा दीदी दैट कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूजिंग अ ग्राफ। क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ग्राफ के थ्रू? देन शी रिप्लाइज, एज यू नो दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Similarly, we can also calculate the distance or displacement traveled by an object using its velocity time graph. जिस तरीके से हमने स्पीड निकाली थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू, जिसमें डिस्टेंस जो था वो y एक्सिस पर था और टाइम x एक्सिस पर, इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो जब वेलोसिटी का चेंज होगा टाइम के साथ, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन का जो चेंज आएगा वो क्यों, इसी वजह से आएगा जो हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करेंगे. नाउ इन अ velocity time graph, velocity of an object is represented on y axis, as we know here also y axis ये होता है, और जो टाइम है वो x axis पर रिप्रेजेंट होता है. टेक 2 points a and b on the line in the given time. अब आपको a और b दो पॉइंट्स लेने हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो होगा उसको a कैलकुलेट करा है और सेकंड पॉइंट को b माना है. उसके बाद हमें परपेंडिकुलर लाइन डालनी है इस तरीके से x एक्सिस के थ्रू. टेक 2 points a and b on the line in the given time. Draw a line perpendicular on the time axis from these points. इन पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लाइंस को डालना है. अब ये जो एरिया है, ठीक है, अब ये जो ग्रीन पार्ट का एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब भी वेलोसिटी की बात होगी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात ज़रूर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द वेलोसिटी ओनली. ओके, सो नाउ यहाँ पर 4 कंडीशंस की आपको दी हुई है ग्राफ. डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की. अभी पहले हम ये पढ़ते हैं. ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस फ्रॉम दीज पॉइंट्स, देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हम इससे, इस वाले फिगर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसी तरीके से जो सेकंड ग्राफ दिया हुआ है उसमें भी एक्स एक्सिस जो है वो टाइम के साथ है और वाई एक्सिस इज विद वेलोसिटी. नाउ the speed is increasing, this velocity is increasing with time, so this is a uniform acceleration. uniform acceleration का मतलब क्या था? जब velocity change हो रही है टाइम के साथ equal intervals of time के अंदर, तब हम बात करें, तब हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? जिसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म कहेंगे. तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो ग्राफ है, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और इसमें क्या पता चल रहा है? ये देखिए, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है ना. वेलोसिटी पहले 0 पर 0 थी, 1 सेकेंड के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, 2 सेकेंड के अंदर 8 हो गई, 3 के अंदर 12 हो गई, 4 के लिए 16 हो गई, 5 के लिए 20 हो गई. दैट मीन्स कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. तो ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. जब कभी भी हम बोलते हैं ना बाइक एक्सेलरेट कर रही है, दैट मीन्स कि अगर बाइक ने अपनी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से अगर स्टार्ट की थी, अब वो इंक्रीज़ होकर 40 हो गई या 50 हो गई या 60 हो गई, दैट मीन्स कि उसका जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ. तो इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसका
कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं जिसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी के हिसाब से टाइम चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड है यहाँ पर इसका 10 के बाद यहाँ पर ये आसपास 15-16 के आसपास है। फिर 2 सेकंड में थोड़ा सा और नीचे चली गई, 3 सेकंड में ये 10 पर आ गई, 4 सेकंड में 10 से थोड़ा सा और नीचे। तो इस तरीके से जिसमें स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, अगर कोई हमने स्टार्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से और उसके बाद वो वेलोसिटी आपकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड या कोई भी मान लो जो कम हो गई, तो इस मोशन को हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीज और रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीज। नेक्स्ट जो फोर्थ ग्राफ है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि वो उसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, कभी इंक्रीज कर रहा है एक साथ, कभी डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। सो दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ हमने ये चारों ग्राफ को समझ लिया है अच्छे से। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या डिफरेंस होता है और हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी एंड वी नो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पर तो ये देखिए वेलोसिटी 40 की 40 ही रह गई है। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम 4 सेकंड पर भी आ गया लेकिन वेलोसिटी फिर से 40 ही है, 40 मीटर पर सेकंड ही है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। सो to know the distance moved by an object between time t1 and t2, draw the perpendicular from the point corresponding to the time t1 and t2. As you know, जब हमने ये लाइन क्रिएट, यहाँ पे ये ऑलरेडी लाइन है तो हमने एक पॉइंट A माना जिसको t1 मान लिया और पॉइंट B जिसको t2 माना। नाउ ये जो एरिया एनक्लोज हो रहा है इसके बीच में, ये जो ब्लू आपको पूरा एरिया दिख रहा है, दैट दिस एरिया इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया है एक व्हीकल के द्वारा इतने टाइम के अंदर। इतने टाइम जो ये स्पैन है इसके अंदर कितना एरिया कवर्ड हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, इसको हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए T1 T2 के आगे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम T1 एंड T2 ऑन द लाइन टू मेक अ रेक्टेंगल ABCD। हमने एक रेक्टेंगल ABCD बना दिया। अब ये रेक्टेंगल नहीं तो एक्चुअली स्क्वायर लग रहा है बट दिस इज अ रेक्टेंगल ओनली। The area enclosed in this rectangle will be equal to the distance traveled by an object in the given time. ये जो area covered होगा that would be the distance. Now how we will calculate this distance? When we know this is the area, ये जो पूरा है ये area है तो we can calculate as in area of rectangle का formula क्या होता है, length into breadth. Now we see AC is the length and CD is the breadth. So here you can understand कि AC कितना है 40 है, ठीक है, और CD कितना दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज सी हेयर ये 1.2 के आसपास है। ये जो आपको दिख रहा है ये 2 फिगर्स के आसपास है, ये 1 नहीं है। दिस इज़ 1.2 फ्रॉम द ग्राफ इट सेल्फ इट इज़ इंडिकेटिंग 1.2 और ये है 4। सो 4 माइनस 1.2 दिस वुड बी T2 माइनस T1। फोर तो यहाँ तक का एरिया है ना, 4 में से हमने 1.2 को डिक्रीज करना है तभी तो ये वाला एरिया आएगा। तो ये हो गया 2.8, 40 इंटू 2.8 विल बी इक्वल टू 112 किलोमीटर। अच्छा ये जो वेलोसिटी है दैट इज़ इन किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड टाइम इज इट इन आवर्स। टाइम आवर्स में है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपका जो आंसर होगा वो किलोमीटर में आएगा। अगर ये मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में दिया होता तो आंसर आपका मीटर में आता।
बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ये 1.2 है यहाँ पर, ये इसमें प्रॉपरली क्लियरली नहीं भी दिख पा रहा है, लेकिन ये 1 के बाद भी 2 ब्लॉक्स के बाद है, दैट मीन्स ये 1.2 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए ना, ये जो पूरा एरिया 0 से लेकर 4 तक, ये पूरा 4 है, और हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें तो इतना एरिया चाहिए ना, तो इतना एरिया कैसे आएगा, इस पूरे 4 में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, ये वाला साइड का, तो ये इसीलिए हमने इसको यहाँ पर 4 माइनस 1.2 किया है। ये आंसर आपका 112 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। द वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है ग्राफ। हियर ऑल्सो द एरिया इनक्लोज बाय द ट्रेपीजियम फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ ए एंड ई। यहाँ पर एक लाइन प्रॉपर लाइन बनाई है जिसमें एक पॉइंट ए माना है, एक ई माना है। ई इसलिए माना है क्योंकि यहाँ तक का एरिया हमें देखना है। यहाँ पर ये 10 है और ये 20 है, ठीक है। सो हमने एक लाइन क्रिएट करी है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, विल बी इक्वल टू द ए एंड ई, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट T1 एंड T2 इन द टाइम इंटरवल T1 एंड T2 के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से वही कर रहे हैं कि पहले हमने इस ट्रेपीजियम के अंदर यही एरिया चाहिए, ये जो ब्लू पार्ट वाला एरिया कवर्ड है वही चाहिए हमें फिर से। अब जिस तरीके से यहाँ पर ब्लू पार्ट था, यहाँ पर भी ये ब्लू पार्ट है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है, एक तो आपका एरिया है, एरिया ऑफ ABCDE, ये पूरा ABCDE है, इस एरिया को हमें पूरा निकालना है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। अब हम इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ABCD का एरिया कैसे आएगा, AB कितना है, 20 है, 20 से नीचे है, ये 18 तक है, यहाँ पर आ रहा है, ये 20 नहीं है, ये 18 है, ओके, 18। उसके बाद नेक्स्ट है BC is this area, this is 20 and this is 12, यहाँ पर ये 12 है, तो 20 माइनस 12 किया, से यहाँ पर आ गया 8। तो ये जो आपका ABCD का एरिया आ गया 18 इंटू 8, दैट इज़ 144। और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब ये जो ट्राइंगल है इसका बेस AD है और ऑल्टीट्यूड इज़ DE। सो कैसे कैलकुलेट किया, AD कितना आ रहा है, AD इज़ 20, AD इज़ 20 माइनस 12, सेम जैसे पहले किया था। BC और AD तो सेम ही है ना, अगर BC और AD सेम है तो AD और BC का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा ना, वो भी मेजर भी सेम होगा, तो 20 माइनस 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 36 माइनस 18। अब ये जो DE है, DE ये निकालना है, ये हम कैसे निकालेंगे, DE को निकालने के लिए ये पूरा एरिया देखेंगे, ये आ रहा है तुम्हारा 36, ये एरिया यहाँ पर 36 है। 36 में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे ना, ये वाला, ये माइनस कर देंगे तभी तो ये आएगा। तो यहाँ से आपका आ गया 36 माइनस 18। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 216 मीटर।